is safe? How do you have that empathy within you for everybody around you and yourself? So yeah, the change I would say is in the last 3 years has been quite aggressive for me at least. पर विकी, एक बात आपने नोटिस की, जब आलिया ये बता रही थी कि उनकी माँ ने ये शुरुआत की, वो ड्राइवर को डांटती थी, फिर जब ये माँ बनी तो 360 डिग्री सारी चीजें बदल गई। तो माँ मरकज में थी, सेंटर में थी। आपकी जिंदगी में सड़क की सुरक्षा को लेकर, उसके कर्तव्य को लेकर कौन लीड रोल में था? पहले तो नमस्कार सभी को, एंड नितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल initiative. Bachchan sir, an honor to share the stage with you. सबसे पहले तो आई थिंक हमारे परिवार में जो गाड़ी चलाते थे वो मेरे पिता ही थे। तो जब गाड़ी चलाने का शौक हर बच्चे को होता है कि उम्र से पहले ही मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊं, जब लाइसेंस मिले उससे पहले ही मैं चलाना सीख जाऊं, तो उस दौर में हमेशा आप अपने पिताजी को ही देख के वो गाड़ी चलाना सीखना, उनकी गोद में पहले बैठ के ड्राइविंग स्टीयरिंग व्हील पर सीखना, तो मेरे लिए वो रोल मॉडल हमेशा वही होते थे कि रूल्स कैसे फॉलो करना है। एंड आई थिंक जो शुरुआत में आपने बात कही थी परवाह की, वो आई थिंक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि किसी भी चीज पे कर्तव्य तक पहुंचना, कोई भी उसे ड्यूटी समझना, पहले एक इमोशनल बेस बहुत जरूरी होता है कि वी स्टार्ट केयरिंग फॉर इट। एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे कर्तव्य बनाएं, ड्यूटी बनाएं, बिकॉज आई थिंक इस देश की पॉपुलेशन जितनी है 1.4 बिलियन, चाहे सरकार कोई भी स्कीम बना ले, चाहे कोई भी रूल्स लागू कर ले, फाइन लगा ले, जो भी कर ले, जब तक हम उसे अपनी पर्सनल ड्यूटी नहीं मानेंगे, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है, वो कभी भी हम उसे अच्छे से हम निभा ही नहीं पाएंगे। और ये एक ऐसी चीज है, रोड सेफ्टी हमारी एक कंडीशनिंग है कि वो नाके पे जब तक हमें पुलिस वाले दिखते नहीं है तब तक हमें रूल फॉलो करने का सही मोटिवेशन आता नहीं है। हम कभी भी नो लेफ्ट टर्न में भी लेफ्ट टर्न के कोने तक जाके देख लेते हैं कि कोई है तो ही हम रुक जाते हैं, वरना हम ले लेते हैं क्योंकि हाँ सड़क खाली है, कुछ नहीं होगा। बट अगर आप आंकड़े देखें तो वो इतने बहुत ही भयानक आंकड़े हैं कि जो मुझे भी पता लगा कि जो डेली लाइफ के जो लॉसेस हैं दे आर, क्योंकि हमारे लिए आम बात है सड़क पे जाना, रोड क्रॉस करना। अटैक में जो मारे जाते हैं उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में। एग्जैक्टली। और जब कभी महामारी हो जाए तो हम हाथ कैसे धोना चाहिए वो भी हम सीखने लग जाते हैं। करेक्ट। बट रोड सेफ्टी में, रोड में जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितने ट्रेजेडीज हो रही हैं, उसमें हम बेसिक चीज, चाहे वो जैसे आलिया ने कहा सीट बेल्ट की ही बात हो, हेलमेट की ही बात हो, वो सीट बेल्ट में भी कई बार नहीं पहना अगर को ड्राइवर ने, तो वो टी 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 बजता है तो हमें इरिटेशन हो जाती है। कई बार तो पीछे लगा लेते हैं कोई लोग, मैंने देखा है। ये इसमें एक थॉट प्रोसेस ये है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट इट्स द सेम व्हीकल। आप जब हेलमेट पहनते हैं तो आगे वाला हेलमेट पहने, बट इट्स द सेम बाइक। जो पीछे बैठे हैं वो हेलमेट क्यों नहीं पहने? बिकॉज दे डोंट रियलाइज इट्स द सेम। गिरेगी, स्किड होगी तो दोनों गिरेंगे ना, लगेगी चोट तो दोनों, जिसने हेलमेट पहना उसका सर बचेगा, जिसने नहीं पहना वो गए। बट वी डोंट रियलाइज दैट इंपॉर्टेंट। सर, आपने वो हेलमेट की बात की, सब लोग जो हैं वो कानून तोड़ने वाले नहीं है, कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं। मैं एक कार्यक्रम करता हूं जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। उसमें कभी कभी किसी एक विशेष व्यक्ति को जिसने समाज के लिए या सोशल वर्क अच्छा किया हो उसको बुलाते हैं। एक को बुलाया था सर, उसका नाम है हेलमेट मैन। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं इसका? सर वो अपने आप जा करके हेलमेट बांटता है सड़क पे। शुरुआत उसने यहां से की। कोई जा रहा था, 2-3 हेलमेट उसको थमा दिया बिना पैसे मांगे। उसके बाद वो उसने अपना एक एसोसिएशन बना लिया है और ये सड़क पे चलते चलते जो कोई भी हेलमेट नहीं पहने उसको जा करके हेलमेट दे देते। उसकी देखा देखी सर थोड़ा हमारे पे भी असर हुआ। तो हमारे यहाँ सौभाग्य से सर हर संडे कुछ लोग आ जाते हैं हमारे फाटक पे, तो उनको हम मिलने जाते हैं। तो हमको लगा कि इनको भी दे दिया जाए, तो 12-13 हेलमेट हमने खरीद के रखा, तो उनको बांट दिया। तो अगली बार आप जब जाएं, आपके पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन हो, 10-12 हेलमेट आप ले जाइएगा, उनको बांट दीजिए, क्या जाता है आपका, है कि नहीं?
जी, नहीं बिल्कुल नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोले। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स पर मंत्री जी, एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हम बात कर्तव्य की कर रहे हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स आवर ड्यूटी नॉट जस्ट टू आवर फैमिली, टू आवर कंट्री, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, जाम कम होंगे, सड़कें साफ रहेंगी तो आगे बढ़ेंगे। और हमने 2-3 साल में कई सारी बातों पर चर्चा की, विषयों पर बात की, तो इसमें कितने सारे सुझाव इंप्लीमेंट हुए हैं? मतलब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से सुझाव जो आपको याद आते हैं, या कोई ऐसे लोग जो आए हैं जिन्होंने चेंज के लिए कुछ किया है? आपका पहले साल जब कार्यक्रम हुआ था तो ट्रक ड्राइवर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था एक ढाबे पर। तब उसने अपनी कैफियत बताई थी कि इतना 18-18, 20-20 घंटे चलते हैं, कुछ नहीं, एसी भी नहीं होता। तो हमने ट्रक केबिन को मैंडेटरी किया एसी। तो अब कोई भी ट्रक बन रही तो एसी केबिन मैंडेटरी, क्योंकि कहीं 44 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे समय इतने सारे चलाना उसके लिए भी वो नहीं। अब हम एसी में बैठे हैं, अगर ये नहीं होता तो क्या हो सकता। तो हमने ट्रक के लिए ये भी किया। दूसरा एक किया कि ड्राइवर को जो नींद आती है, तो अभी इसमें ये किया है कि कार में ट्रक में किया है, ड्राइवर ड्रॉजीनेस सिस्टम है। अगर वो नींद आ गई तो एकदम अलार्म बजेगा, ये भी उसको मैंडेटरी किया। जैसे अभी मैंने बताया था कि हमने फ्रीक्वेंसी ली है अभी, और सैटेलाइट से डायरेक्ट वो V2V व्हीकल बात करेगी, तो डैश जो होती है डैश नहीं होगी, वो भी हम लोग ऑर्डर निकाल रहे हैं। बाद में हमने हेलमेट के बारे में जैसे कहा कि 66% ऑफ 2 व्हीलर्स डेथ जो है 54,000 ये हेलमेट के कारण होती है। तो अभी हमने मैन्युफैक्चरर को 2 व्हीलर को ये मैंडेटरी किया कि वो 2 हेलमेट स्कूटर के साथ कंपल्सरी देना पड़ेगा, ताकि लोग हेलमेट एवरी पहने। टाइम फ्रॉम जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स नाउ इट्स द रूल कि आप जब आप 2 व्हीलर खरीदते हैं तो उसके साथ आपको 2 BIS सर्टिफाइड हेलमेट्स दिए जाएंगे। एक और एक अच्छा हमने किया जिसमें आपका सहयोग चाहिए कि कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाना। तो अब बहुत लोगों का ये कि लफड़े में क्यों पड़ा है, पुलिस पीछे पड़ेंगी, कोर्ट में जाएंगे, वो भी कानून हमने बदल दिया, सब कुछ किया। अब हमने नया कानून बनाया कि जो ऐसे एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको हम राहवीर कहेंगे, उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। और दूसरा एक नियम बनाया कि अब कोई भी रोड पर एक्सीडेंट हो, स्टेट हाईवे हो, NH हो, डिस्ट्रिक्ट हो, गांव का कोई भी हो, जिस भी हॉस्पिटल में जाएगा तो 7 दिन का मिनिमम खर्चा 1.5 लाख रुपए तक हम डायरेक्ट, उसको हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसको डायरेक्ट उस डॉक्टर को मिलेगा ताकि उसकी जान बचे। और अभी हमने और एक बात कर रहे हैं जो सुझाव आया था, हमारा काम नहीं है एम्बुलेंस चलाना, तो अभी हम लोग हर स्टेट को एम्बुलेंस देंगे हमारे नेशनल हाईवे के आजू बाजू में, पर कंडीशन होगी कि एक्सीडेंट होगा तो 10 मिनट के अंदर वो आने चाहिए। खाई में जब बसेस गिरती है या कार का एक्सीडेंट होता है तो डेड बॉडी या जख्मी व्यक्ति को हम निकाल नहीं पाते 3-3, 4-4 घंटे, क्योंकि एम्बुलेंस आते बुलाते, पर ऐसी इक्विपमेंट ही नहीं है। जर्मनी में कुछ इक्विपमेंट है, वो मैंडेटरी की है। अब वो एम्बुलेंस के साथ वो ट्रेनिंग है कि वो तुरंत बस काट सकेगा, वो कार को निकाल सकेगा, उनको बाहर निकाल सकेगा। बेसिकली रोड सुरक्षा ये ह्यूमन बिहेवियर का बाय एंड लार्ज सब्जेक्ट है, जो कहीं भी जाकर वो आम आदमी